दोस्तों, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के ऊपर दो तीन अपडेट्स ऐसी आई हैं जिनसे ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और अब ये हुकूमत का दड़न दख्ता होने का वक्त आ चुका है। वो शादी जो ज़बरदस्ती करवाई गई थी 8 फरवरी के बाद, जब कोई चारा बाकी नहीं बचा था, उसको भी तलाक़ें होने वाली हैं। सबसे पहले तो मुलाकातें हो रही हैं मौलाना के घर। एक बार फिर से मुतहरक हो चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान और उनके घर में मुलाकात हुई है फैसल वावडा की और बिलावल भुट्टो की। उन दोनों की आनिया जानिया देखिए। इत्तेफाक ऐसा है कि फैसल वावडा पिछले चंद दिनों से, जब से जो स्पेशली ये 24 नवंबर के बाद 26 नवंबर वाला सानहा डी चौक हुआ, तब से वो हुकूमत के खिलाफ ऐसा हज़यान बक रहे हैं जो कि एक मखसूस अदारे की जो पॉलिसी है या उनके जो विचार है उसकी भरपूर इक्कासी करता है। अब वो बता रहे थे कि ये जो हुकूमत है, यानी कि स्पेशली नून लीग, वो एक हमारे ऊपर बोझ बन चुकी है। इसको लाई इसलिए थे कि हमारा जो वज़न है वो कम हो। पीटीआई का जो प्रेशर है, उनके पास जो अवामी मैंडेट है, मेजॉरिटी है, उसका एक प्रेशर होता है। चाहे आप जितने मर्जी ताकतवर हैं, अवाम का जो मेजॉरिटी वाला हिस्सा होता है उसका जो प्रेशर है वो लाजमी रहता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए ताकतवर नून लीग को इक़्तिदार में लाए थे, लेकिन अब जब इनकी पॉपुलैरिटी का भी जनाजा निकल चुका है तो ये मुकम्मल तौर पर एक बोझ बन चुके हैं उस महकमे के ऊपर जो कि इनको लेकर आया था। तो अब फैसल वावडा एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुतअद्दिद दफा डिफरेंट शोज के अंदर बैठकर इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि इस सियासी जनाजे को हम मजीद नहीं उठाने वाले। और फैसल वावडा कहां से बोलते हैं, किनकी जुबान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो आपको पता है और उनकी बात में हकीकत कितनी होती है ये भी आप सबको पता है। अब जब वो ये बात कर चुके हैं और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के घर में यूं अचानक से मुलाकातें होना शुरू हो चुकी हैं, जबकि कोई अहम कानून साजी भी नहीं है। लास्ट टाइम जब मौलाना का घर और उनकी सड़कें जो हैं एक्टिव हुई थी, वो तब हुई थी जब 26वीं आईनी तरमीम करवानी थी और मौलाना का वोट चाहिए था। लेकिन अब अचानक से बिलावल भुट्टो की ये मुलाकातें, फैसल वावडा की अचानक से जाकर मुलाकातें, ये हो सकता है। और जो सियासी पंडित हैं वो ये बताते हैं कि अब हुकूमत जो नून लीग की है, मेजर जो उसके अंदर स्टेक होल्डर है नून लीग, उनको घर भेजने की तैयारी की जा चुकी है। क्योंकि और खासकर ये जो 26 नवंबर वाला वाकया हुआ, उसके बाद से ये सारा वाकया इनके ऊपर डालकर इनको घर भेज दिया जाएगा और उसके बाद एक नई हुकूमत जो है वो तश्कील पाएगी और जिसकी इतला जो है वो फैसल वावडा दे चुके हैं कि तलाक़ें ज़रूरी हैं और वो होंगी और जल्द ही होंगी। अब यहाँ पर एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं पर हमारे जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान, उन्होंने भी आखिरी पत्ते का ऐलान किया था कि आखिरी कार्ड मेरे पास एक ऐसा है कि जब मैं वो फेंकूंगा या दिखाऊंगा, शो करूंगा तो इनको लग पता जाएगा। अब वो आखिरी कार्ड क्या था, उसके ऊपर क्या सराहियां हो रही थी पिछले गुज़श्ता 2 दिनों से, लेकिन आज अलीमा खान ने मुलाकात की है बानी पीटीआई इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर और वहां पर वो ये इतला बाहर लाई है कि इमरान खान अपना आखिरी कार्ड खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। और उन्होंने आज ये बात की है, लेकिन ये बात पब्लिक के लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बाहर आकर ये बात बताई है। आखिरी कार्ड क्या होगा उन्होंने पूछना चाहा, लेकिन उनको ये बात नहीं पता कि आखिरी कार्ड क्या होगा। एक तरफ तो ये है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मेजर तब्दीलियां हो रही हैं और वो लोग जिनके हवाले से जो है वो शक व शुबा था कि ये लोग गद्दार हैं, ब्रूटस हैं या फिर ये लोग कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जो कि इमरान खान तक पैगाम रसाई मुकम्मल तौर पर नहीं करते, उनका पैगाम बाहर लाकर नहीं बताते, उसे मैनिपुलेट कर देते हैं या बाहर वाली जो सूरत हाल होती है वो अंदर जाकर इमरान खान को नहीं बताते। अब हालिया वाकया देख लीजिए, सानिया डी चौक हुआ, बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अंदर मुलाकात करके आए हैं, लेकिन उसके बाद जब अगले दिन अलीमा खान गई हैं इमरान खान से मुलाकात करने, तो इमरान खान ने कहा कि मुझे गुज़श्ता रोज जब बैरिस्टर गौहर मिलकर गए हैं, मुझे उस तरह से ब्रीफ नहीं किया गया, मुझे नहीं बताया गया कि हमारे वर्कर्स को किस तरह से गोलियों से भून दिया गया। तो ये वाकया सारा हो रहा था। जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको भी जो है वो शक होने लगा था बैरिस्टर गौहर के ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं, इमरान खान तक जो असल पैगाम है वो क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा। तो आज दोबारा से एक तरफ तो फाइनल कार्ड जो है वो खेले जाने का इंदिया मिला है, तो वहीं पर पार्टी के अंदर भी तब्दीलियां हुई हैं। बैरिस्टर गौहर से इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं और हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन दे दी गई है और मुज़ाकरात के लिए जिस कमेटी की तश्कील देनी है और उसका सरबरा जो होगा उमर अयूब, और जिनको आज अडयाला के बाहर से गिरफ्तार
कर लिया गया है। और उनके साथ साथ जो है हमारे जो वजीर साबिक कानून है राजा बिशारत, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, तो वहीं पर अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट है जो कि इस हुकूमत का धड़न करने में फाइनल कार्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, वो अपडेट लेकर आए हैं हमारे सीनियर तरीन सहाफ़ी नुसरत जवेद साहब। अभी शो उनका ख़त्म हुआ तो उस शो के अंदर उन्होंने ये खबर दी कि सज्जाद बरकी नामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, ओवरसीज रहनुमा हैं, उनकी मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब ये मुलाकात जो है बज़ाहिर तो कोई अहमियत की हामिल नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का जो रिलेशन है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाज़े हो चुका है और उनके रवाबित हैं उनके साथ। लेकिन सज्जाद बरकी साहब की जो मुलाकात हुई है उसके अंदर ये तय पाया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक ट्वीट करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर, और वो उसके अंदर किसके लिए करेंगे इसके ऊपर जो है वो नुसरत जवेद साहब ने ढके छुपे अल्फाज के अंदर यही कहा है कि एक ही है जिसके लिए वो ट्वीट कर सकते हैं। अब इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जो लोग ये कह रहे थे मुसलसल कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही इमरान खान को छुड़वा लेंगे, वो तो ना हो सका। लेकिन उसके बाद ये लग रहा है, अगर ये खबर सच्ची है, नुसरत जवेद साहब एक सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उनकी खबर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर वो बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए कुछ ट्वीट करने जा रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, अमेरिका से किया गया एक ट्वीट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत पे भारी पड़ेगा, और वो पड़ता होता है। उधर से एक खत आ जाए उसके ऊपर हुकूमतें गिरा दी जाती हैं, उसके ऊपर जो है वो हुकूमतों को चलता किया जाता है जो कि अवामी मैंडेट लेकर आई होती हैं। तो यहाँ पर एक तरफ ये सूरत हाल है, इमरान खान के फाइनल कार्ड का इस्तेमाल जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है। उन्होंने अपने वर्कर्स को कह दिया है कि आप लोग तैयारी रखें, इंतज़ार करें, मेरा फाइनल कार्ड जो है उसके लिए मैं तैयार हूँ। और अब वो खेलने वाले हैं, और उस दूसरी तरफ ये है, और तीसरी तरफ जो है वो हुकूमत का जो है वो धड़न तख्ता होने वाला है। उनके जो अपने एलाई हैं बिलावल भुट्टो, वो फैसल वावडा के साथ जाकर, जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, जिस पार्टी से ताल्लुक है वो पार्टी नहीं है, सियासी पार्टी नहीं है, तो वो जाकर मुलाकातें कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, जो कि मुफाहमत के बादशाह हैं और वो की प्लेयर साबित होते हैं ऐसी क्रूशल सूरत हाल के अंदर। तो वहाँ पर ये जो सूरत हाल है वो गंभीर से गंभीरतर होती चली जा रही है। और ये जो हुकूमत है इनका रवैया भी कुछ ऐसा ही है कि इनके साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अवामी मैंडेट तो इनके पास रहा ही नहीं, मतलब अवाम के अंदर इनका सियासी जनाजा निकल चुका है, और ये ऐसे लोग बन चुके हैं कि अब ये अवामी नुमाइंदे तो हैं, सो कार्ड अवामी नुमाइंदे बन चुके हैं, लेकिन ये अवाम के अंदर जा नहीं सकते। अभी कल ही पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मरियम नवाज तशरीफ़ लाई थी और वहाँ पर आकर बता रही थी कि तलीम कितनी ज़रूरी है पंजाब के लिए। लेकिन उसी रोज़ जब वो तशरीफ़ लाई थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरी यूनिवर्सिटी को छुट्टी दे दी गई थी, बंद कर दिया गया था। किसी एक स्टूडेंट को भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इवन के बच्चों के पेपर्स थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया। ये सूरत हाल है कि ये स्टूडेंट को अलाउ नहीं करे, सहाफ़ियों को तो दूर की बात है, सहाफ़ी तो 200 मील दूर है ना वहां से, उस एरिया से जहां पर मरियम नवाज तशरीफ लाई हैं। तो ये सूरत हाल है। वहां पर आकर इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक होम्योपैथिक सा शो किया और स्कॉलरशिप्स दी अपने मनपसंद बच्चों को, जो कि लेकर आई थी, दूसरे कॉलेज से भी आए थे। तो ये बात है कि आप अवामी नुमाइंदे हैं और आप अवाम को ही अपने इर्द गिर्द नहीं देखना चाहते, तो फिर इससे बढ़कर क्या जलालत हो सकती है? आप खुद ही बताएं, आप खुद अंदाजा करें कि अवामी नुमाइंदा अवाम के अंदर नहीं निकल सकता। तो ये सारी सूरत हाल है। और अब इन तमाम तर चीज़ों को अगर हम मैच करें तो लगता नहीं है कि इस हुकूमत के और ख़ासकर नून लीग के दिन ज़्यादा देर जो हैं वो बाकी बचे हैं, और जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।